हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग कक्षा 10 के लिए साइंस पढ़ेंगे, जिसमें चौथा लेसन हमने शुरू किया है, जिसमें लेसन का नाम है कार्बन और उसके यौगिक, यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जिसके पिछले क्लास में हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देखा था। आज की क्लास में हम अगली टॉपिक देखेंगे, यानी कार्बन के अपर रूप, यानी कार्बन जो होता है कितने रूपों में पाया जाता है। आज की क्लास में हम यही देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखिए क्या है कार्बन के अपर रूप, मतलब कि जो कार्बन होता है वह कितने रूप में पाया जाता है। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था ये जो कार्बन होता है वो कैसा आवन बनाता है, सहसंयोजी आवन बनाता है। क्योंकि ये कंफ्यूज हो जाता है, हम इलेक्ट्रॉन को त्यागें कि हम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करें, इसी में कंफ्यूज बना, यानी कि इसके पास कंफ्यूजन ही बना रहता है। इसीलिए क्या करता है, ना तो हम इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे ना तो हम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। हम क्या करेंगे भैया, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे, ठीक है ना। ये कार्बन बोल देता है, मतलब साझेदारी द्वारा ये अपना अष्टक कंप्लीट करता है, मतलब एक प्रकार का सहसंयोजी आवन का फॉर्मेशन करता है। ये सब जो है कि हम पिछले क्लास में देख लिए हैं, यानी कि कवर कर लिए हैं। अगर आप भैया पिछला क्लास नहीं देखे हैं, पिछला क्लास देख लीजिए, यानी कि आप तो फिर आप YouTube पर सर्च कर लीजिए कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बाय मिंटू सर, तो वहां पे आप लोग को आ जाएगा और आप लोग बढ़िया तरीके से सीन कर लीजिए, ताकि इंट्रोडक्शन वो आपका क्या होता है, एक प्रकार का जैसे होता है ना कि जब आपका बेस मजबूत रहेगा तभी आपका ऊपर जाकर के मजबूत होगा, जब आपका जड़ मजबूत रहेगा तभी आपका तना भी मजबूत होता है। ये कहावत तो आपने सुना ही होगा और ये सही बात है, ठीक है ना। तो पहले आप लोग अपना बेस मजबूत कर लीजिए, पिछला क्लास देख लीजिए, इसके बाद इस वीडियो पर आइए तो आप लोग को बेहतरीन तरीके से ये वीडियो समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये है कार्बन के अपर रूप, यानी कार्बन जो होता है वह कितने रूपों में पाया जाता है। तो देखिए 3 टॉपिक यहाँ पे हम लोग को पढ़नी है। पहला आपको इसमें पढ़ना होता है हीरा। क्या होता है, हीरा। ये कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। पहला होता है हीरा, दूसरा होता है भी आपका ग्रेफाइट। क्या होता है, ग्रेफाइट। इसी तरीके से आपका जो तीसरा होता है ये क्या होता है, फुलेरीन होता है। तीसरा क्या होता है, फुलेरीन होता है। क्या होता है, फुलेरीन होता है, फ्लोरीन नहीं। फ्लोरीन बोलेंगे तो ये अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये फुलेरीन। फ्लोरीन और फुलेरीन में क्या, इसको क्या बोलते हैं, फ्लोरीन। ये है फ्लोरीन, लेकिन ये क्या है, ये फुलेरीन है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग मत समझिएगा, ये आपका क्या होता है, फ्लोरीन होता है, ये एलिमेंट होता है, जबकि ये फुलेरीन जो होता है ये क्या होता है, कार्बन का अपर रूप होता है। तो ये 3 टॉपिक इसमें हम लोग को पढ़ना है। क्या है, हीरा है पहला, दूसरा क्या है, ग्रेफाइट है, और तीसरा यहाँ पे क्या है, फुलेरीन है। तो बिना समय वेस्ट किए हम लोग पहला शुरू करते हैं हीरा। और आज की क्लास में हम लोग केवल हीरा पढ़ेंगे, इसके बाद अगले क्लास में हम कोशिश करेंगे ग्रेफाइट और फुलेरीन आपका कवर हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है ना। चलिए, तो पहले हम हीरा, आप लोग हेडिंग डालेंगे, तो हीरा पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, नोट कर लीजिए इसको। देखिए पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए हीरा। देखिए जो हीरा होता है ये क्या होता है, कार्बन से ही मिलकर के बना होता है, कार्बन का अपर रूप होता है। आपने देखा होगा जैसे कोई रिंग पहना होता है, कोई हीरे की अंगूठी होती है। वैसे तो हीरा भी बहुत ज्यादा महंगा होता है, डायमंड, ठीक है ना। हाँ, लेकिन हीरा से जड़ा हुआ अंगूठी कोई पहनता है, बहुत जो बड़ा नहीं होता है, बहुत जो बड़ा यानी कि इंसान होता है जिसके पास ढेर सारा पैसा होता है, ठीक है ना। तो ये आपका हीरा होता है, रिंग में लगाया जाता है। आपने कभी कभी सुना होगा पत्थर जो होता है काटने वाले, उसका जो चाकू होता है उसमें भी हम लोग हीरा का उपयोग करते हैं, ठीक है ना, उसमें भी हम लोग हीरा का उपयोग करते हैं। तो ये सब होता है, हीरे का उपयोग बहुत ज्यादा होता है। कहां कहां पे इसको उपयोग होता है ये भी हम लोग इसी क्लास में देखने वाले हैं। लेकिन पहले हम लोग थोड़ा सा हीरा के बारे में, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं, इसकी संरचना के बारे में देख लेते हैं। देखिए जो हीरा होता है ये क्या होता है भैया, कार्बन का एक अपर रूप होता है। और आप जानते हैं जो कार्बन होता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, मतलब कार्बन जो होता है सहसंयोजी आवन का फॉर्मेशन करता है। कार्बन में कैपेसिटी होती है या 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, मतलब कि अपने पास ये जैसे खड़ा है, मान लीजिए हम कार्बन है, हम इधर से भी किसी के साथ जुड़ सकते हैं और इधर से भी किसी के साथ जुड़ सकते हैं, मतलब हम 4 लोगों से जुड़ सकते हैं। कार्बन में इतनी ज्यादा कैपेसिटी है। अगर हम कार्बन है तो हम 4 लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं, मतलब चारों दिशाओं में हम जुड़ सकते हैं। ये कार्बन की कैपेसिटी होती है, ये कार्बन की प्रॉपर्टी होती है, जो कि इसको बहुत मुख्य बनाती है, जो कितने ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करवाती है। ये कार्बन आप जानते हैं बहुत ज्यादा इसका कंपाउंड देखने को मिलता है, लाखों करोड़ों कंपाउंड देखने को मिलता है। आपकी जो बॉडी है, आपकी जो शरीर है, ये आपके कार्बन पे ही वर्क कर रही है, कार्बन पे ही कार्य कर रही है। अगर कार्बन ऑर्गेनिक क्रिया, अगर आपके बॉडी में ऑर्गेनिक फंक्शन ना हो, ऑर्गेनिक क्रिया ना हो, कार्बनिक क्रिया ना हो, तो आप जीवित नहीं रह पाएंगे। ये आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा कार्बन का महत्वपूर्ण है। और कार्बन जो होता है वो कोयला है, कोला को ही हम लोग कार्बन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका कार्बन होता है, इसका प्रतीक सी होता है, इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। ये सब जो है कि भैया हम पिछले क्लास में देख चुके हैं। देखिए जो हीरा होता है, हीरा की पहले हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं, हीरे की पहले हम लोग संरचना के बारे में देख लेते हैं। हीरे की संरचना कैसी होती है देखने में। देखिए आप जानते हैं जो बेंजीन होता है,
बेंजीन में जो एक कार्बन होता है, यानी कि जो कार्बन होता है, जैसे अगर हम एक बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे ये है मान लीजिए, अगर हमने बना दिया यहाँ पे, ये है कोई बेंजीन, ये क्या है, अभी यहाँ पे साइक्लो है, ये क्या है, साइक्लो है। जब यहाँ पे हम लोग डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर जब हम लोग डबल बॉन्ड लगा देते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन। इसी से मिलकर के आपका बनेगा क्या, हीरा। आप देखते हैं जो हीरा होता है वो कैसा होता है, आपका बहुत ज्यादा चमकीला होता है। क्या होता है, इसकी अभी हम लोग प्रॉपर्टी भी देखेंगे, पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए, अब देखिए जो हीरा होता है, इसमें एक कार्बन जो होता है वो 4 कार्बन परमाणु से जुड़ता है। अब देखिए ये जो कार्बन है, ये जहां जहां कार्नर आपको दिख रहा है, जहां जहां आपको कोना दिख रहा है, यहाँ पे क्या होता है भैया, कार्बन होता है, यहाँ पे कार्बन मौजूद है। मतलब यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, मतलब जहां जहां कार्बन है वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और ये जो कार्बन होता है ये 4 कार्बन से जुड़ रहा है। अब आप बोलेंगे भैया कहाँ 4 कार्बन, यानी 4 कार्बन से जुड़ा हुआ दिख रहा है, अभी आप देखिएगा यहाँ पे आपको समझ में आएगा। देखिए अब ऐसे ऐसे इसी को हम लोग क्या करते हैं, रिपीट करते जाते हैं, हीरे की संरचना मिलती चली जाती है। ये देखिए, इसके बाद ये देखिए यहाँ पे, आप इसी को भैया रिपीट करते जाइए, इसी को आप रिपीट करते जाइए, साथ में बनाइए, तब आप लोग को बहुत ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये आप देखिए जरा, यहाँ पे एक जो कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है। अब आपको दिख रहा है कि ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ रहा है, लेकिन इसके अंदर या फिर ऊपर भी एक कार्बन यहाँ पे मौजूद होता है। ये मिला करके ये जो कार्बन होता है भैया, ये 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, एक कार्बन, ठीक है, ये होता है। ठीक, इसके नीचे भी हम ऐसे बना सकते हैं, इसके नीचे भी हम लोग ऐसे बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग इधर भी इसको ऐसे बना सकते हैं, इसके बाद हम लोग इसको इधर से भी बढ़ा सकते हैं, इधर से भी हम लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे होता है। इसी तरीके से इसको भी हम लोग यहाँ से ऐसे बना सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ऐसे हम लोग बढ़ाते चले जाते हैं और ये हीरे की संरचना आपको मिलती भी चली जाती है, ठीक है ना। तो ऐसा यहाँ पे होता है, ऐसा यहाँ पे होता है, ये यहाँ पे हीरा जो होता है वो मिलता हुआ चला जाता है, ठीक है ना। ये यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। इसके बाद फिर ये यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे हो गया, ठीक। तो ऐसा कुछ यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। ये आपका क्या है, हीरे की संरचना है, ये है आपका हीरा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे होता है, ठीक। ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा, ये यहाँ पे क्या है, हीरे की संरचना है। अब इसमें जो हीरा होता है, इसमें एक जो कार्बन होता है भैया, वो कितने कार्बन परमाणु से जुड़ता है, 4 कार्बन परमाणु से ऐसे यहाँ पे जुड़ता हुआ चला जाता है। तो ये है हीरे की संरचना। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीरा क्या है, हीरे की संरचना कैसे बनती है, तो क्या बताएंगे, हीरा कार्बन का एक अपर रूप होता है जिसमें एक कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजी आबंध द्वारा जुड़ा होता है। और ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है, इतने ज्यादा कठोर होता है। मतलब कि अगर पृथ्वी पर कोई भी पदार्थ पाया जाता है सबसे कठोर, वो कौन होता है भैया, हीरा होता है। अब आप सोचते होंगे क्या ये पत्थर से भी यानी कि कठोर होता है, बिल्कुल पत्थर से कठोर होता है। अब आप समझ सकते हैं, पत्थर काटने वाला जो चाकू होता है उसमें हीरे का उपयोग किया जाता है। पत्थर काटने वाला जो चाकू होता है उसमें हीरे का उपयोग किया जाता है। अब आप समझ सकते हैं, अगर हीरा इतना ज्यादा कठोर ना होता, अगर हीरा जो होता है अगर पत्थर से कठोर ना होता, तो क्या पत्थर को हीरा काट पाता, नहीं काट पाता। तो ये चीज यहाँ पे होता है, पृथ्वी पर अगर कोई सबसे कठोर पदार्थ अगर कोई पाया जाता है, वो क्या होता है, डायमंड होता है, यानी क्या होता है, हीरा होता है, ठीक है ना। तो ये होता है यहाँ पे हीरा और हीरे की संरचना। ऐसा क्या कारण है, इसका क्या कारण है कि हीरा इतना ज्यादा कठोर होता है, तो हम आपको ये बता दें, जो ये हीरा होता है इस किससे मिलकर के बना होता है, कार्बन से मिलकर के बना होता है, सी से मिलकर के बना होता है। और इसमें जो एक कार्बन होता है वो 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। अब बताइए, जैसे हम यहाँ पे हैं, अब हमको कोई 4 लोग पकड़ करके बैठे हैं, क्या हम कोई अगर छुड़ाना चाहेगा हमारा हाथ, क्या आसानी से छुड़ा सकेगा, नहीं छुड़ा पाएगा भैया। जिसके पास 4 लोग बैठे हैं, जिसके पास 4 लोग जिसकी रखवाली कर रहे हैं, क्या उसके पास पहुंचना इतना आसान है, क्या उसको तोड़ना इतना आसान है, बिल्कुल नहीं आसान है भैया। बात को समझ में आ गया ना। लेकिन अगर यह कम लोगों से जुड़ता, अगर यह कम लोगों से जुड़ता, हो सकता है ये उतना ज्यादा कठोर ना होता। लेकिन जो हीरा होता है, एक कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणु से एक दूसरे से सहसंयोजी आबंध द्वारा जुड़ता है। किस आबंध द्वारा, सहसंयोजी आबंध द्वारा जुड़ा होता है। यही कारण होता है, इसमें जो हीरा होता है ये बहुत ज्यादा कठोर होता है। पृथ्वी पर सबसे कठोर अगर कोई पदार्थ होता है, ये कौन होता है भैया, हीरा होता है। इसका क्या कारण होता है, तो इसमें एक कार्बन जो होता है वो 4 कार्बन परमाणु से एक दूसरे से सहसंयोजी आबंध द्वारा जुड़ा होता है। यही कारण है कि हीरा जो होता है इतना ज्यादा कठोर होता है, इतना ज्यादा सॉलिड स्टेट में पाया जाता है।
बात सबको समझ में आ गई। तो ये चीज यहाँ पे होता है, पहले आप हीरे की संरचना बना लीजिए, इसके बाद हम इसके गुण के बारे में आपको लिखवाएं, ताकि चूंकि देखिए हम आपको लिखवा देंगे ताकि आप लोग को लेक्चर हो सकता है अगर आप को ना समझ में आए, यानी कहने मतलब ना समझ में आने का मतलब ये जो बता रहे हो तो आपको समझ में आएगा ही, लेकिन जैसे अगर आपको लिखना होगा आप हो सकता है ना लिख पाए, इसलिए हम नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दें ताकि आप लोग अपना नोट्स जो कि कंप्लीट कर लीजिए, और आपका अगर एग्जाम में पूछा जाता है हीरा आता है आप उसको बेहतरीन तरीके से लिख पाए ताकि आप लोगों का अच्छा से अच्छा मार्क्स आ पाए। इसी के साथ इसको आप लोग नोट कर लीजिए ताकि हम आपकी यानी कि आपको इसका कुछ इसके बारे में, हीरे के बारे में कुछ लिखवा दें, इसके प्रॉपर्टी के बारे में और इसका उपयोग आपको कुछ लिखवा दें। चलिए अब हम लोग हीरे की विशेषता देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए हीरे की क्या विशेषता है, यहाँ पे 4 पॉइंट करके हमने लिख दिया है, ठीक है ना। हाँ तो ये है पहला, यहाँ पे क्या होता है, हीरे में एक कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जिसके कारण यह अत्यंत कठोर होता है। ये जो हीरा होता है इतना कठोर क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक कार्बन जो होता है भैया वो 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जिसके कारण ये क्या होता है, अत्यंत कठोर होता है, ठीक है ना। चलिए यह अत्यधिक चमकीला होता है, आप देखते हैं हीरा जो होता है ये बहुत ज्यादा चमकीला भी होता है, ठीक है ना। हाँ तो ये आपका अगला जो है, यह प्रकाश की किरणों को क्या करता है, प्रकीर्णित कर देता है। मतलब कि अगर प्रकाश की किरण इसमें प्रवाहित किया जाता है तो ये क्या कर देता है, प्रकाश की किरण को फैला देता है, मतलब इसका क्या करता है, प्रकीर्णन करा देता है। जैसे प्रिज्म नहीं होता है, प्रिज्म में क्या करता है, प्रकाश की किरण को 7 प्रकार की किरणों में डिवाइड कर देता है। उसी तरीके से ये भी होता है आपका किरणों, यानी कि सामान्य लाइट अगर इसमें श्वेत प्रकाश अगर इसमें से प्रवाहित किया जाता है ये क्या करता है, इसको 7 प्रकार के कलर में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, ठीक है ना। ये इसकी अगली विशेषता है। अगला क्या है, यह एक क्रिस्टलीय संरचना के रूप में पाया जाता है, मतलब इसकी संरचना कैसी होती है, क्रिस्टल के जैसे होती है। आप देखते हैं जैसे नमक होता है, नमक की संरचना एक क्रिस्टलीय है, इसको अगर आप तोड़ना चाहें एकदम सीरियल से, मतलब ये सपाट एकदम नहीं टूटता है, इसी को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये इसकी विशेषता होगी, इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम गुण देखें और इसका उपयोग देखें ताकि ये लेक्चर आपका समाप्त हो पाए, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको आप। चलिए देखिए अब हम लोग हीरे की प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, हीरे के गुण को देख लेते हैं। क्या है इसकी प्रॉपर्टी, देखिए पहला यहाँ पे क्या है, हीरा एक चमकीला और क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, ठीक है ना। जो हीरा होता है एक चमकीला पदार्थ होता है और क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, मतलब ये अत्यधिक ठोस पदार्थ होता है, ठीक है। दूसरा इसका क्या है, हीरे का गलनांक बहुत अधिक। देखिए हीरा जो होता है इतना ज्यादा कठोर होता है, इसका गलनांक कितना होता है, 4600 से 4800 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका जो गलनांक होता है वो कितना होता है, 4600 से 4800, जो कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है भाई। अभी क्या होता है कि 40 के ऊपर जब टेम्परेचर जाने लगता है तो हम लोगों की हालत खराब हो जाती है। तो ये कितना है, 4600 से 4800 डिग्री सेल्सियस, इतना ज्यादा टेम्परेचर ये झेल सकता है, तब जाकर के मेल्ट होता है, तब तक ये गलता है, पिघलता है। तो इसका जो गलनांक होता है ये कितना होता है, 4600 से 4800 डिग्री सेल्सियस के करीब इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक होता है, ठीक है। यह क्या होता है, एक प्रकार का विद्युत का कुचालक होता है, यानी इसमें अगर आप धारा प्रवाहित करेंगे इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्यों नहीं धारा प्रवाहित होगी, इसका क्या कारण होता है, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। और आप जानते हैं धारा तभी प्रवाहित होती है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखिए धारा को ले जाने वाला कोई चाहिए, धारा को ले जाने वाला ही जब यहाँ पे कोई खाली नहीं है तो क्या इसमें धारा प्रवाहित होगी, नहीं धारा प्रवाहित होगी। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या फिर कह लीजिए फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें न होने के कारण इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसीलिए क्या होते हैं, विद्युत धारा के कुचालक होते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसका उपयोग देखें ताकि ये वीडियो आपका समाप्त हो जाए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसका उपयोग, मतलब ही जो हीरा होता है इसका उपयोग कहां पे किया जाता है, ये हम लोग यहाँ पे अब देख लेते हैं। देखिए जैसे पहला यहाँ पे क्या है, हीरे का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। हीरे का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, यानी कि जो रिंग होता है, ठीक ना, या फिर जो कीमती पत्थर होते हैं उसका, यानी कि उसको बनाने में, कीमती पत्थर मतलब देखते हैं जैसे कभी कभी अंगूठे में एक पत्थर भी लगा होता है, ठीक है ना, उसमें हीरे टाइप का कुछ होता है, तो ये आपका हीरे का उपयोग वहां पे किया जाता है। तो ये होता है आपका हीरे का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। दूसरा यहाँ पे क्या है, हीरे का उपयोग पत्थर काटने वाले चाकू में भी किया जाता है। जो पत्थर काटने वाला चाकू होता है उसको, उसमें भी क्या होता है, हीरे की धार लगाई जाती है, हीरे की धार लगा दिया जाता है ताकि पत्थर को आसानी से काटा जा सके, क्योंकि हीरा जो होता है बहुत ज्यादा कठोर पदार्थ होता है, ठीक। इसका जो तीसरा उपयोग है ये क्या है, इसका उपयोग लेजर एक्सरे मशीनों में, लेजर एक्सरे मशीनों में वैक्यूम कक्षा में खुले स्थान को ढकने में किया जाता है। मतलब कि जैसे जहां पे वैक्यूम करना हो, मतलब जहां पे निर्वात करना हो, जहां पे वैक्यूम का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जहां पे हवा ना हो,
वैक्यूम का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जहां पे हवा ना हो। तो जहां पे हवा ना हो एक्सरे मशीन में, उसको हम लोग ढकने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, हीरे का उपयोग करते हैं। तो ये हो गया हीरे का उपयोग। एक बार पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, हो गया। तो आज की क्लास में हम लोगों ने हीरा पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब अगले क्लास में हम लोग ग्रेफाइट और फुलेरिन को कवर कर लेंगे। ये तीनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है भैया, इसको आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो ये अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप लोग अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। और अपने मित्रों के साथ तो भैया जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस की चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है ना। इसी के साथ अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहां पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।